नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अब हम बौद्ध धर्म के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देख लिया था कि भगवान बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग बताए थे और उन्होंने जीवन कैसे जीना है इसके लिए उन्होंने 10 शील बताए थे। अब हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था और उनकी मृत्यु का कारण क्या था। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुभद्रु नामक पारिवारिक व्यक्ति को दिया था। किसको दिया था? सुभद्रु नामक पारिवारिक व्यक्ति को दिया था। और बुद्ध की मृत्यु, तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की आयु में हुई। 80 वर्ष की आयु में सन 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की आयु में सन 483 ईसा पूर्व में हिरण्यवती नदी के पास चुंद नामक व्यक्ति के घर पर चुंद नामक व्यक्ति के घर पर उदर नामक बीमारी के कारण तो देखिए, आपको याद रखना है कि 80 वर्ष की आयु में सन 483 ईस्वी ईसा पूर्व में हिरण्यवती नदी के पास चुंद नामक व्यक्ति के घर पर उदर नामक बीमारी के कारण हुई। क्या हुई? भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है ना। तो जो इस मृत्यु थी, मृत्यु की घटना को मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया। आपसे पूछा जाएगा, बताइए भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, अर्थात दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, या जिसको निर्वाण, इधर हम बता सकते हैं कि निर्वाण का अर्थ क्या होता है। तो निर्वाण का अर्थ जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना ही क्या कहलाता है? आपका निर्वाण कहलाता है। इधर तक आप लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है। अब चलिए, अब हमने देख लिया कि भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई 80 वर्ष में। तो डेट बताएं तो 483 ईसा पूर्व में हो चुकी है। कारण हुआ उदर नामक बीमारी के कारण। ठीक है ना। और मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है ना मेरे भाई। अब हम देखते हैं कि जो बुद्ध हैं उनकी प्रमुख घटनाएं और उनके क्या क्या नाम रखे गए। तो जिसको हम बताएंगे प्रमुख घटनाएं और उनके नाम। प्रमुख घटनाएं और उनके क्या देखेंगे हम? नाम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली घटना थी आपकी गृह त्याग की घटना। कौन सी घटना है? गृह त्याग की घटना। तो जो गृह त्याग की घटना है उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है। उसको क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। दूसरी थी, पहले हो गई है गृह त्याग की घटना, दूसरी हो जाएगी आपकी ज्ञान प्राप्ति। तो जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है उसको संबोधि कहा गया है।
क्या कहा गया है? संबोधि। तीसरा होगा प्रथम उपदेश। तो जो प्रथम उपदेश है उसको कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया है अपने भाई? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। और दो घटना हो चुकी हैं, तीसरी घटना हो जाएगी आपकी मृत्यु। तो जो मृत्यु की घटना है उसको अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, उसको बोलेंगे महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या कहेंगे? महापरिनिर्वाण या जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ये आपको चार घटना याद रखना है। पहला है गृह त्याग की घटना, दूसरी हो जाएगी आपकी कौन सी? ज्ञान प्राप्ति घटना, तीसरी हो जाएगी आपकी प्रथम उपदेश और चौथी हो जाएगी मृत्यु। ठीक है ना मेरे भाई? अब हम आगे देखते हैं कि जो बुद्ध की प्रमुख घटनाएं थी उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे। प्रमुख घटनाएं और उनके क्या देखेंगे हम? प्रतीक चिन्ह। प्रमुख घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, अब उनके बारे में देखते हैं। तो पहली घटना या जिसको हम बोल सकते हैं गर्भाधान। जब भगवान बुद्ध थे वो गर्भ में आए थे, यानी गर्भा, पहली कौन सी हो जाएगी आपकी? गर्भाधान, जिसका जो प्रतीक है वो हाथी के प्रतीक से दर्शाया गया, हाथी के चिन्ह से। दूसरा, पहला जब वो गर्भ में आए तो उसको हाथी से दर्शाया गया है। दूसरा, जब उनका जन्म हुआ, क्या हुआ? जन्म हुआ तो उसको दर्शाया गया है कमल के फूल से। कमल, या जिसको आप अलग अलग नाम से सुनते हैं, इसको सांड भी कहा गया है, या कहीं कहीं पर आपको बैल भी देखने को मिलेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग जानकारी मिलती है। तीसरा गर्भाधान हो गया, जन्म हो गया। अब उनकी गृह त्याग की घटना। गृह त्याग, जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसका जो प्रतीक है वो है घोड़ा, या जिसको बोलते हैं आप अश्व। ठीक है ना मेरे भाई? अब इसके बाद हम देखते हैं जो फोर्थ नंबर की घटना है, या जिसको हम बोलेंगे ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति, जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है उसको बोधि वृक्ष, किससे दर्शाया गया है? बोधि वृक्ष से दर्शाया गया है। और पांचवी है प्रथम उपदेश, यानी जो उन्होंने उपदेश दिए हैं उनको दर्शाया गया है आपके चक्र के माध्यम से। चक्र, या जिसको आप कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा आपको पहिया, के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है ना मेरे भाई? आप देखिए आगे हम देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निर्वाण को किससे दर्शाया गया है? निर्वाण, या जिसको अपन कह सकते हैं मोक्ष, तो निर्वाण और मोक्ष को पद चिन्ह से दर्शाया गया। किससे दर्शाया गया है? पद चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है। और एक और अगर आपसे पूछ सकते हैं कि मृत्यु को किससे दर्शाया गया है, यानी मृत्यु की जो घटना थी, मृत्यु की घटना को स्तूप के माध्यम से दर्शाया गया। किसके माध्यम से दर्शाया गया है? स्तूप के माध्यम से दर्शाया गया। इधर तक आप लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं कि जैसे ही भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है
तो उसके बाद उनका जो पुत्र था, जिसका नाम था राहुल, पुत्र का नाम क्या था? राहुल भी भिक्षु हो गया था। पर ऐसा कहा जाता है बुद्ध ने उन्हें कभी भी कोई भी महत्व प्रदान नहीं किया था। ऐसे ही बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, अंत तक उनकी शिष्या बनी रहती है और उनके मरने के 6 दिनों तक लोग दर्शन करने के लिए आते रहे। तो याद रखना, भगवान बुद्ध के मरने के 6 दिनों तक, उनकी मृत्यु होने के 6 दिनों तक उनके शव के दर्शन करने आते रहे और 7वें दिन सबको जलाया गया था। फिर उनके अवशेष मगध के राजा अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्यों और वैशाली के लिच्छवियों आदि में भयंकर झगड़ा हो गया। किसको लेकर? उनके अवशेषों को लेकर। तो जब झगड़ा शांत नहीं हो रहा था तो द्रोण नामक ब्राह्मण, याद रखना आपको, कौन से ब्राह्मण है? द्रोण नामक ब्राह्मण ने समझौता कराया कि अवशेष को 8 भागों में बांट दिया जाए और 8 भाग ही 8 राज्यों में स्तूप इनके स्थान पर बनाए जाएंगे, ठीक है ना। जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने इन 8 अवशेषों को निकलवाने के बाद 84,000 स्तूपों में बांट दिया था। याद रखना है, शुरुआत में मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? 8। फिर अशोक ने कितने भागों में बांट दिया था उसको? 84,000 स्तूपों में बांट दिया था। अब हम आगे देखते हैं, जैसे ही बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है तो बौद्ध धर्म में अलग अलग अनुयायी बन जाते हैं, कुछ भिक्षुक बन जाते हैं, कुछ, है ना, कुछ भिक्षुक बन जाते हैं, कुछ उपासक बन जाते हैं, ठीक है ना। और इसी समय अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, कितने रत्न हैं? त्रिरत्न है। कौन कौन से हैं? तो इसका नाम है बुद्ध, धम्म और तीसरा क्या आपका? संघ। 3 याद रखना। बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसकी जो संगतियां हुई, तो अब देखिए क्या होता है कि अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगति होती है। तो इधर से आप हेडिंग डालेंगे, प्रथम बौद्ध संगति। तो जो प्रथम बौद्ध संगति है वो कब हुई थी आपकी? तो आप कहोगे कब हुई, तो आप बताओगे 483 ईसा, 483 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है ना। कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह। कहाँ पर हुई? तो आप स्थान बताओगे, तो स्थान था उसका राजगृह। कहाँ पर हुई आपकी? राजगृह। देखो 483 ईसा पूर्व में हुई, कहाँ पर हुई थी आपकी? राजगृह में हुई। और राजगृह में भी कहाँ पर? सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में, याद रखना है। राजगृह में भी कहाँ पर हुई आपकी? सप्तपर्णी गुफा में हुई, ठीक है ना। इसका शासक कौन था उस समय? उस समय जो शासक था, अभियाल हमने पढ़ा था, अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु किस वंश का है? तो आप कहोगे ये जो था ये हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का, ठीक है ना। चलिए देखिए, हमने देख लिया है कि प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुई, ईसा पूर्व में। राजगृह सप्तपर्णी गुफा में शासक था अजातशत्रु, जो हर्यक वंश का शासक था, ठीक है ना। और यहाँ का जो स्थापना हुई थी बिंबिसार का पुत्र था, क्या था आपका? बिंबिसार का पुत्र था। कौन? आपका अजातशत्रु। इतना याद रखना है, बिंदुसार नहीं है जी, ये बिंबिसार है। अशोक जो था, इधर ही याद रखना आपको, कौन था? अशोक। अशोक किसका पुत्र था? तो ये बिंदुसार का पुत्र था। किसका था? बिंदुसार का पुत्र था अशोक। लेकिन अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का पुत्र है और ये हर्यक वंश का है। और ये किस वंश का था आपका? मौर्य वंश का। किस वंश का है? मौर्य वंश का शासक था, ठीक है ना। अब अध्यक्ष बता दिया आपने, शासक बता दिया। शासक कौन था?
अजातशत्रु उस समय अध्यक्ष कौन था उसका? अध्यक्ष, तो आप अध्यक्ष के बारे में बताएंगे तो अध्यक्ष था आपका महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था आपका? महाकश्यप। इतना याद रखना है, शासक हो गया, अध्यक्ष हो गया, ठीक है ना। और मुख्य घटना क्या थी इसकी? जो मुख्य घटना थी वो थी इस समय आपके दो ग्रंथों की रचना हुई, सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। किस किस की रचना हुई आपकी? सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। इधर तक आपको याद रखना है, ठीक है ना। मुख्य घटना क्या हो गई आपकी? सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। अब हम देखते हैं सूत्र पिटक और विनय पिटक में क्या था। तो जो सूत्र पिटक है कौन सा था आपका? सूत्र पिटक। सूत्र पिटक को ऐसे भी लिख सकते हैं, सूत्र पिटक। इसकी जो रचना की थी, रचना करने वाला था आनंद। रचना किसने की थी? आनंद ने की थी, है ना। और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन, यानी सूत्र पिटक में आप कहोगे भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो सूत्र पिटक में देखने को मिलता है। ठीक है ना। ये जो सूत्र पिटक है इसको ही बुद्ध के जन्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। याद रखना है, बुद्ध के जन्म की कथाओं को, बुद्ध के जन्म की कथा को जातक कथा कहते हैं। जातक कथा कहते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अब हम देखते हैं विनय पिटक की रचना किसने की थी। विनय पिटक की रचना, तो जो विनय पिटक की रचना थी वो उपाली ने की थी। किसने की थी? उपाली ने। इसमें बौद्ध संघ में शामिल होने के नियम बताए गए। बौद्ध संघ में शामिल होने के नियम बताए गए, ठीक है ना मेरे भाई। अगर इधर तक आपको समझ में आया है तो फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे द्वितीय बौद्ध संघ क्या हुई, क्या उसका रीजन रहा, ठीक है ना मेरे भाई। धन्यवाद।